हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेट थियरी का। ये आपको फ्यूचर में भी बहुत इसके यूज है 11th क्लास में जब जाओगे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे इसके यूजेज हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम सेट को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर 3 वे टू रिप्रेजेंट ए सेट। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकेंड इज रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म, एंड थर्ड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है कि हम इसमें एक डिस्क्रिप्शन जो एलिमेंट होता है, सेट का एलिमेंट होता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन देते हैं जो कि वेल डिफाइंड होता है। हमने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, उसमें हमने वेल डिफाइंड जो फ्रेज है उसके बारे में बताया था कि जो क्या करता है, एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है, एक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, कि जिससे कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पार्टिकुलर एलिमेंट जो हो उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं करता है। इसको हम क्या करते हैं? वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड होगा तो उस पार्टिकुलर सेट से वो एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ये जो आज का चैप्टर है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है, क्या हमारा फर्स्ट मेथड है? डिस्क्रिप्शन मेथड। तो डिस्क्रिप्शन मेथड में हम क्या करेंगे? तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड क्या है कि इसमें हमारे पास क्या है, ये वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट इज मेड। हम क्या करते हैं कि एक वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं, किसकी? जो सेट के एलिमेंट का है, जो सेट के एलिमेंट होगा, जो ये सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, इनका हम क्या करेंगे? एक वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। तो इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हम डिस्क्रिप्शन बनाएंगे वो किस में करेंगे? ये करली ब्रेसेस में हम इसको इनक्लोज करेंगे। किस में करेंगे? करली ब्रेसेस में। तो जैसे हम एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे हमारा एग्जांपल है a = 1 2 3। ये हमारे पास कोई गिवन दैट है, एक सेट गिवन दैट है। तो इसको हमें किसके डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है। जब डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखेंगे हम, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि a = ये क्या है? 1 2 3। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। दिस इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये हमें पता है कि नेचुरल नंबर है ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, या तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तो ऐसे लिख सकते हो। इसको और क्या लिख सकते हो? अगर मान लो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक डिस्क्रिप्शन इसको लिख दे रहे हैं। ये वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन है, राइट। कि नेचुरल नंबर हमने कहा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमें पता है कि ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारे क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी से। इसमें क्या कर रहा है? a = 2 3 5 7 11। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये क्या सेट दिया गया है कि 2 3 5 7। तो ये क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, 5 क्या है? प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 97 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर इसके डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है, हमें किस में लिखना है? कि डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि पहले करली ब्रेसेस लिखेंगे। करली ब्रेसेस लिखने के बाद हम क्या करेंगे? ये प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर इसमें देखो ये क्या है?
ये लेस देन 100 की बिलो है, तो ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर है, लेस देन 100 होगा, क्योंकि 100 से बिलो ही है, इसलिए प्राइम नंबर लेस देन 100 हो गया। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ये कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। एक एग्जांपल देखो क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमारे का कोई सेट है, गिवन डेट है। अब इसका डिस्क्रिप्शन अगर लिखना होगा आपको तो कैसे लिखोगे, हम इसको डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, इसमें कहेंगे कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो मंडे ट्यूसडे, ये फर्स्ट मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ये डे का नाम है, तो हमें कैसे डे का नाम है, और फर्स्ट एक वीक में फर्स्ट 3 डेज हैं, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, फर्स्ट 3 डेज ऑफ ए वीक, एक वीक के फर्स्ट 3 डेज, राइट। तो फर्स्ट 3 डेज हमें पता है कि अगर एक वीक का फर्स्ट 3 डेज क्या होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है रोस्टर मेथड। हमने 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड डिस्क्रिप्शन मेथड था, दूसरा मेथड हमारा क्या है, रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड में हमें एक चीज़ देखना है कि इसको हम और क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर मेथड। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास अगर कोई सेट दिया गया है, राइट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हर एक सभी एलिमेंट को हम लिस्ट राइट करेंगे कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस राइट करने के बाद हर एक एलिमेंट को जो होगा हम उसको क्या करेंगे, ये कामा से सेपरेट करेंगे। अब इसको हम देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, मतलब राइट करेंगे, लिस्ट करेंगे मतलब राइट करेंगे, एंड सेपरेटेड बाय कामा, कामा से सेपरेट करेंगे, और इनक्लोज बाय करली ब्रेसेस। जैसे एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक्स ये हमारे पास कोई सेट है, वो क्या कर रहा है, एक्स जो वेरिएबल है वो क्या कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है कि लेस देन हमारे पास 10 हो रही है, लेस आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 हो रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमने कहा सेट ए है, क्या है ये, सेट ए है, इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, इसमें क्या है, ये इक्वलिटी का साइन है, इसलिए हम इसको 10 को इसमें इनबिल्ड करेंगे। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं होता तो हम यहाँ क्या करते हैं, केवल 9 तक राइट करते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से, उसमें और अच्छे से समझेंगे। अब इसमें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि एक्स सच दैट, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स क्या, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट, इसको क्या बोलेंगे कि इसको बोलते हैं, इस कॉलन को, ये कॉलन क्या करता है, ये डिफाइन करता है सच दैट, राइट, इसे क्या बोलते हैं, सच दैट। अब हमारे पास यह कह रहा है एक वेरिएबल, सेट क्या है, एक एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक्स की वैल्यू होगी सच दैट, जो एक्स होगा बिलोंग करेगा n स्क्वायर प्लस 1 से बिलोंग करेगा। n स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या करेगी, n स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, और n क्या होगा, ये बिलोंगिंग टू ए नेचुरल नंबर, बिलोंगिंग टू ए नेचुरल नंबर, और जो स्मॉल n हो रहा है वो लेस देन 4 हो रहा है, मतलब लेस देन 4 मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर n से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ये पता है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, 3 तक, 4 नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन 4 है। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, हमने कहा लेट सेट ए इक्वल टू, सेट ए इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो रही 1 से, हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है कि यहाँ पे n इक्वल टू 2 होगा, तो n इक्वल टू 2 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है यान। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 4 नहीं हो सकता क्योंकि n की वैल्यू लेस देन 4 है, तो 3 तक जाएगी ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा। हम इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 1 स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1
4 + 1 एंड 9 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 5 10, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल गिवन दैट है। इस एग्जांपल में कह रहा है एक्स, जो वेरिएबल एक्स है वो क्या है, सच दैट एक्स इज ए वॉवेल। एक्स क्या है, वॉवेल है। अगर ये वॉवेल है इन द लेटर इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट वैल्यू में हम इसको कह रहा है कि एक्स की वैल्यू इनमें जो वॉवेल होंगे उसी का सेट है ये, तो हम इसको कैसे लेट, हमने कहा लेट सेट ए इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, वॉवेल हमें पता है कि ए ई आई ओ यू होता है, तो हमारे पास वॉवेल कौन सा होगा, आई होगा। हमें आई को लिख दिए, और क्या हो सकता है ई लिख दिए, और कोई है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई टू पाई टाइम है। लेकिन हम सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट को लिखते नहीं है। और एक चीज़, अब यहाँ पे रिपीटिशन की बात आ गई है, तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर आप चाहे तो इसको अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, कभी भी अगर आपको ये कहा जा रहा हो कि a इक्वल टू, मान लो हमने कहा 1 2 3 और b इक्वल टू हमने दे दिया 1 2 1 2, हमने एक ले लिया दूसरा सेट। ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे हमने ले दिया 3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये हमने कोई सेट ले लिया है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि क्या दोनों सेट इक्वल हैं, अगर सब कोई देखोगे यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हमारे क्या होगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी होगा, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट को केवल एक ही टाइम हम काउंट करेंगे। चाहे जैसे 2 2 एक ही बार है, जब तक सेट अलग ना होगा तब तक हम उसको अलग एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे। इसमें दोनों एलिमेंट 2 2 क्या है, 2 टाइम रिपीट हुआ है, जबकि हम सेट को एक बार में ही लिखते हैं, राइट। तो ये दोनों एक ही रहेंगे, और 1 1 ये रिपीट हुए हैं, तो ये भी 1 टाइम ही काउंट किया जाएगा, राइट। तो एक चीज़ ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड क्या, इसका सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है। क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या स्टेटमेंट या रूल को फॉलो करेगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि और जो रूल होगा वो क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा हर एक एलिमेंट, किसके, सेट के हर एक एलिमेंट को फॉलो करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि हम कोई रूल बनाएं और उसमें जो सेट एलिमेंट हो उसको फॉलो ना कर रहा हो। तो जैसे हम इसको एग्जांपल तो इसमें यही कह रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में एक कोई वेरिएबल मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल मान लो, ज़रूरी नहीं है कि एक्स ही मानो, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, राइट। हमने कहा अगर इसको हमें लिखना है, सपोज एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने कहा सेट ए इक्वल टू, सबसे हमने कहा पहले एक वेरिएबल मान लो, वेरिएबल हमने मान लिया, ठीक है। अब हमने वेरिएबल मान लिया, अब यहाँ पे एक कॉलम लगा देंगे, इसको बोलते हैं सच दैट, जिसमें हम कहेंगे एक्स जो होगा हमारे पास, जो एक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स क्या हो रहा है 1/2 1/3 1/4, एक कंटिन्यूटी में आ रही है। तो यहाँ पे करेंगे एक्स इक्वल टू 1/n, ठीक है। एक्स क्या आ रहा है 1/n होगा। और क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ और मानेंगे, अगर ये n है, राइट, हमने x की वैल्यू डिफाइन कर दिया 1/n। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, n की वैल्यू क्या होगी, जो n होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगी, और लेस और इक्वल टू कहाँ तक जाएगी, 25 तक जाएगी, राइट। ओके, तो ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये बहुत आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमारा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा 1 4 9 16 25। एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसको कैसे लिखेंगे, अब ऐसे नहीं देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। अब 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 एंड 5, ये क्या हो रहा है,
ये एक स्क्वायर बन रहा है, राइट, स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे एक्स, पहले वेरिएबल मान लिया हमने, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ये एक स्क्वायर वैल्यू हो रही है, एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे एन स्क्वायर, राइट। अब एन की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड एन बिलोंगिंग टू ये नेचुरल नंबर, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नेचुरल नंबर ही होगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल है और देखते हैं इसी से रूल से। देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमने अभी एग्जांपल देखा सब एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं जो कि हर एक एलिमेंट को। अभी जैसे यहाँ पे देखो सेट दिया गया है हमारे पास, यहाँ पे सेट गिवन डेट है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अप टू दिसंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, किसी ईयर के मंथ है, राइट। जनवरी, फरवरी, एक मंथ में कितना 12, एक 1 ईयर में कितना 12 मंथ होते हैं। तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप टू दिसंबर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे ए, तो यहाँ पे ये लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमने कहा क्या, एक वेरिएबल मान लो, हम यहाँ पे कहेंगे एक्स सच दैट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग, एक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा मंथ ऑफ ए ईयर, एक ईयर का मंथ्स जितने भी होंगे, राइट। एक्स क्या होगा, एक ईयर का जो मंथ होगा वही हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत आसान है, एक जो अभी तक हमने पढ़ा 3 रूल हमने पढ़ा, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अभी भी इस तीनों रूल में से या इस चैप्टर से और कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।